गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। सर्वनाम सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। अब इससे आप लोग सोच रहे होंगे कि सबका नाम क्या, इसको हम आगे विस्तार रूप से बताएंगे। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए। संज्ञा जैसे नाम, किसी जगह की नाम या आपका नाम। तो जैसे आपका नाम मोहन है, सोहन है, रोहन, इसकी जगह हमने आप बोल दिया, तुम बोल दिया, तो जो ये आप और तुम है ये सर्वनाम है। सर्वनाम विकारी शब्द है, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब हम समझते हैं सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ को। सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ को समझे तो यही प्रतीत होता है कि सबका नाम, यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होता है। किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होता है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, इस तरह मूल सर्वनाम 11 हुए। अब हम देखते हैं कि हमारे परीक्षा में क्या पूछता है। हमारे परीक्षा में पूछेगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या कोई शब्द या वाक्य दे देगा, उससे पूछेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो चलिए हम लोग विस्तार रूप से पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? मैं, तू, वह आदि। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? वह, वहाँ आदि। तीसरा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, कुछ, कोई। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो, से आदि। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन, किसको आदि। छठवां है निश्चयवाचक सर्वनाम, आप और अपना। इस तरह हमने देखा सर्वनाम के 6 प्रकार। आगे हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले तथा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझें। उसने मुझे बताया तुम कल आने वाले थे। इसमें हमें 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम दिख रहे हैं। उसने पहला है, दूसरा मुझे, तीसरा तुम। अब हम इसको विस्तार रूप से समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, इसको तो हम जान ही गए। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष में बस, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। आगे हम विस्तार रूप से इसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अन्य पुरुष में क्या क्या आता है। वाह, यह, वह, ये, कौन, उनको, उनसे, इससे, उसको, उन्हें, इन्हें। अब हम उत्तम पुरुष को विस्तार रूप से देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। अब हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में। जैसे हमारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हम पढ़ते हैं। इसमें उत्तम पुरुष क्या है? हमारे, मैं, हम पढ़ते हैं। आगे हम मध्यम पुरुष को और अन्य पुरुष को समझते हैं। अब हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं। इसकी परिभाषा सबसे पहले हम समझेंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारे आदि। अब हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे ताकि हमें बेहतर समझ में आए। पहला क्या है? तू छुट्टियों में घर आ जाना। दूसरा वाक्य क्या है? तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, तुम्हें हिंदी भी पढ़नी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आया है।
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी क्या है। अब हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को समझेंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले हम परिभाषा समझेंगे। जिस वाक्य का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य पुरुष के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वाह, वह, यह, ये, इसने आदि। अब हम वाह के प्रयोग करके देखते हैं। वह बहुत सुंदर लड़की है, यह मेरा घर है, ये बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, उससे कुछ भी प्रश्न पूछ लो वो तुरंत बता देगी। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है उससे कोई भी प्रश्न पूछ लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम को समझेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, परिभाषा सबसे पहले हम समझेंगे। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं, निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वहाँ आदि। अब हम वाह के प्रयोग करके देखेंगे ताकि हमें बेहतर समझ में आए। यह मेरी पुस्तक है, वह आपकी पुस्तक है, वह उनकी पुस्तक है, ये कपड़े हैं, वह अच्छी लड़की है या लड़का है, वे अच्छे लोग हैं, वह मेरा भाई है। निश्चयवाचक सर्वनाम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको भी हम आगे विस्तार रूप से देखते हैं। अब हम दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वो मेज बहुत भारी है, वह पढ़ रहा है, वह अच्छे लोग हैं। इसमें वो, वाह ये सब क्या है, दूरवर्ती सर्वनाम है। अब हम निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निकट वाली वस्तु या पास की वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध कराए। जैसे यह मेरा भाई है, यह मेरी पुस्तक है, ये हिंदी की बुक है। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझेंगे। इसकी परिभाषा सबसे पहले हम समझेंगे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई पढ़ रहा होगा, ये निश्चित नहीं कि कौन पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है। कुछ शेष है, कितना शेष है ये नहीं पता, कुछ शेष है, तो यहाँ अनिश्चय का बोध हो रहा है। कोई आ गया तो क्या करेंगे, क्या पता कौन आ जाए, कोई है तो ये अनिश्चय है। उसने कुछ खाया होगा तो कुछ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम संबंधवाचक सर्वनाम को समझेंगे। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, उसकी, जिसकी आदि। अब हम वाक्य प्रयोग करके समझते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जागत है सो पावत है। इस तरह हमने संबंधवाचक सर्वनाम को भी समझ लिया। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे पहले हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी, किसको आदि। अब हम कुछ वाक्य के माध्यम से समझेंगे, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। तुम्हारा क्या नाम है, किसकी पुस्तक है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति की उम्र क्या है, कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। इस तरह हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम समझने का प्रयास किया। अब हम निजवाचक सर्वनाम को समझते हैं। निज का मतलब क्या है, निज का मतलब होता है अपना, और वाचक का अर्थ क्या होता है, बोध। बोध का मतलब क्या, ज्ञान, जो स्वयं का ज्ञान कराए
उस सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप, अपना आदि। अब हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। आप कर लेंगे, मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ, मैं अपने भाई के साथ आऊँगी, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं। इस तरह हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को समझ लिया। हमने 6 सर्वनाम को समझा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप ये बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।